वेटिकन। जब हम ये नाम सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? आस्था, शक्ति, एक शानदार प्रतीक, है ना? लेकिन क्या हो अगर इसकी पवित्र दीवारों के पीछे सदियों पुराने कुछ ऐसे गहरे राज छिपे हों जो इतिहास को लेकर हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल सकते हैं? जी हां, एक ग्लोबल विश्वास, एक पूरा देश और रहस्यों का एक बहुत लंबा इतिहास। ये शब्द वेटिकन के दिल में छिपी पहेली को बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करते हैं। तो चलिए इस रहस्य में और गहरे उतरते हैं। कहा जाता है कि इसकी दीवारों के भीतर सदियों से दबे हुए रहस्य मौजूद हैं और ये हमें एक ऐसी अप्रत्याशित यात्रा पर ले जाते हैं जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। पर यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जरा सोचिए, क्या हो अगर इसके सबसे गहरे राज इसके अपने हो ही नहीं? बस यही एक सवाल हमें एक बहुत ही हैरान कर देने वाली जगह पर ले जाता है। और वो जगह है प्राचीन मिस्र। जी हां, आपने सही सुना। हमारा पहला पड़ाव है ये इजिप्शियन कनेक्शन। कैथोलिक धर्म का केंद्र और प्राचीन मिस्र, इन दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता है जिसके बारे में ज्यादातर लोग सोच भी नहीं सकते। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ईसा मसीह की कहानी किसी बहुत पुरानी पौराणिक कथा का ही एक नया रूप हो? अब ये एक काफी विवादास्पद सिद्धांत है और ये हमें सीधे ले जाता है प्राचीन मिस्र के देवता होरस की कहानी तक। जो लोग इस थियरी को मानते हैं वो होरस और ईसा मसीह के जीवन में कुछ चौंकाने वाली समानताओं की तरफ इशारा करते हैं। देखिए, दोनों का जन्म वर्जिन मां से हुआ, दोनों के सौतेले पिता थे, दोनों के जन्म की घोषणा एक देवदूत ने की, दोनों के 12 शिष्य थे, दोनों को सूली पर चढ़ाया गया, 3 दिनों तक दफन रहे और फिर दोनों ही जिंदा हो उठे। ये समानताएं ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देती हैं। लेकिन जैसा कि होता है, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। पारंपरिक विद्वान और चर्च इस थ्योरी को पूरी तरह से खारिज करते हैं। उनका तर्क है कि होरस की कहानी के कई अलग अलग वर्जन हैं और ये जो समानताएं हैं ये कुछ चुनिंदा कहानियों को तोड़ मरोड़कर पेश की गई हैं। जैसे इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि होरस को सूली पर चढ़ाया गया था या उनके 12 शिष्य थे। तो यहां सच पर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है। पर मिस्र के साथ वेटिकन का ये रिश्ता सिर्फ कहानियों और सिद्धांतों तक ही सीमित नहीं है, ये बिल्कुल भौतिक है, असल में है। वेटिकन की दीवारों के अंदर ही मिस्र की कलाकृतियों को समर्पित एक पूरा का पूरा म्यूजियम मौजूद है। तो ये बेशकीमती चीजें आखिर वहां पहुंची कैसे? कहानी शुरू होती है 31 ईसा पूर्व में, जब रोम ने क्लियोपेट्रा को हराया था। तब मिस्र की सभ्यता के अनमोल खजानों को जीत की निशानी के तौर पर रोम ले जाया गया। फिर सदियां बीत गईं और 1839 में पोप ग्रेगरी 16वें ने इन कलाकृतियों के लिए ग्रेगोरियन इजिप्शियन म्यूजियम की स्थापना की और आज भी मिस्र की तरफ से इन्हें वापस लौटाने की मांगों के बावजूद ये वेटिकन में ही मौजूद हैं। और इसी म्यूजियम के अंदर 2 बहुत ही रहस्यमयी आकृतियां रखी थीं। सदियों तक पूरी दुनिया यही मानती रही कि ये प्राचीन मिस्र की ममियां हैं जो हजारों साल पुराने इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए हैं। लेकिन फिर जब वैज्ञानिकों ने इनके करीब से जांच की तो उन्होंने क्या पाया? सच कहूं तो सच्चाई किसी के भी अंदाजे से कहीं ज्यादा अजीब थी। वैज्ञानिक विश्लेषण से पता चला कि ये ममियां हजारों साल पुरानी थीं ही नहीं, वो मुश्किल से 500 साल पुरानी थीं और उनका ताल्लुक था मध्ययुगीन यूरोप से। तो फिर ये नकली ममीज वहां कर क्या रही थी? स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन के एनालिसिस ने उनके डीएनए को मध्ययुगीन यूरोप से जोड़ा। अब थियरी ये है कि इन्हें 19वीं सदी के ममी मेनिया के दौरान बनाया गया था। उस दौर में यूरोप में असली ममियों की इतनी जबरदस्त मांग थी कि जालसागों ने कलेक्टरों की भूख मिटाने के लिए नकली ममियां बनाना शुरू कर दिया था। अब इन नकली ममियों की कहानी एक बड़े सवाल को जन्म देती है। आखिर वेटिकन को शरीर को संरक्षित करने में इतनी दिलचस्पी क्यों है? इसका जवाब कैथोलिक आस्था की एक गहरी धारणा में छुपा है, जिसे कहते हैं इनकरप्टिबिलिटी या अविनाशिता। ये एक विश्वास है कि दैवीय हस्तक्षेप के कारण कुछ पवित्र लोगों, खासकर संतों के शरीर मृत्यु के बाद सड़ते नहीं हैं। लेकिन क्या हो अगर इस चमत्कार को बनाया जा सके? अगर ये दैवीय शक्ति का नहीं बल्कि इंसानी हाथों का कमाल हो? कुछ सोर्सेस तो ये भी दावा करते हैं कि वेटिकन में शवों को संरक्षित करने का एक गुप्त कार्यक्रम चलाया जाता था, जिसकी प्रेरणा प्राचीन मिस्र की तकनीकों से ली गई थी। कहा जाता है कि 1975 से 2008 के बीच विशेषज्ञों के एक सीक्रेट ग्रुप ने कम से कम 31 संतों और चर्च की प्रमुख हस्तियों के शवों पर यह प्रक्रिया की। पोप जॉन 23वें का संरक्षित शरीर इसका एक मशहूर उदाहरण है, लेकिन यह तरीका हमेशा कामयाब नहीं होता था। पोप पायस 12वें का शरीर बहुत बुरी तरह से सड़ गया था।
तो शरीरों को संरक्षित करने से लेकर अब हम बात करेंगे ज्ञान को संरक्षित करने की, या शायद उसे दुनिया से छिपाने की। और ये हमें ले आता है हमारे अगले रहस्य पर, खोया हुआ और निषिद्ध ज्ञान। एक बहुत पुरानी थ्योरी ये दावा करती है कि इतिहास की सबसे महान लाइब्रेरी, अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी, कभी नष्ट हुई ही नहीं थी। उसे बस एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया था। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या वेटिकन के गुप्त अभिलेखागार में, उसके सीक्रेट आर्काइव्स में, अलेक्जेंड्रिया के वो खोए हुए ग्रंथ रखे हो सकते हैं? जरा सोचिए, मानव ज्ञान का सबसे बड़ा खजाना जला नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे सुरक्षित तिजोरियों में से एक में छिपा दिया गया। और जब छिपे हुए इतिहास की बात हो रही है, तो सिकंदर महान के शरीर से जुड़ी एक और हैरान करने वाली थ्योरी है। इसके मुताबिक सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई, उन्हें अलेक्जेंड्रिया में दफनाया गया, फिर उनके शरीर को वेनिस के व्यापारियों ने चुरा लिया, जहां गलती से उन्हें सेंट मार्क समझ लिया गया, और आज उनका शरीर वेनिस के सेंट मार्क बेसिलिका में मौजूद है। देखिए, इतिहास में चर्च अक्सर उन विचारों को दबा देता था जो उसके स्थापित सिद्धांतों से मेल नहीं खाते थे। ऐसे विचारों को हेरेसी या विधर्म कहा जाता था और उन्हें समाज के लिए खतरनाक माना जाता था। और ऐसा ही एक विचार हमें मिलता है मिस्र में मिले जेम्स का पहला सर्वनाश नाम के एक प्राचीन ग्रंथ से। ये कहता है, ये दुनिया एक झूठे ईश्वर द्वारा बनाया गया एक कैदखाना है। आप सोच सकते हैं कि यह विचार कितना क्रांतिकारी और खतरनाक माना गया होगा कि चर्च ने इसे सदियों तक प्रतिबंधित रखा और दुनिया से छिपाए रखा। तो ये सभी धागे, ये सभी कहानियां और सिद्धांत आखिर हमें कहाँ ले जाते हैं? ये हमें इतिहास के उन अनसुलझे सवालों के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं, जो छिपी हुई कहानियों और इतिहास को बदलने की कोशिशों की ओर इशारा करते हैं। और अंत में ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमारा जो इतिहास है वो कितना उन चीजों से बना है जिन्हें सहेज कर रखा गया, और कितना उन चीजों से जिन्हें जानबूझकर मिटा दिया गया। ये एक ऐसा सवाल है जिसकी गूंज वेटिकन की दीवारों से बहुत दूर तक जाती है।